नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा के ऊपर, जहां आपको फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स की हर प्रकार की अपडेट जो है हमारे द्वारा समय समय पर आपको दी जाती है। और पिछले कुछ एक दिनों से मैं माफ़ी चाहूँगा, सीक्वेंस बिल्कुल बिगड़ी हुई है, ना कोई इन्फॉर्मेशन है ना कोई अपडेट है। चाहे वो DOE में 87/20 की ज्वाइनिंग को लेके हो, वेटिंग कैंडिडेट, आपकी बहुत सारी शिकायतें मेरे से हैं, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा फ़िलहाल के लिए। अभी आपको पता है कि पंजाब में हमारा DP का एग्ज़ाम हुआ था मास्टर कैडर में, शायद ये 4 तारीख को एग्ज़ाम था, और आंसर की भी आपको दूसरे YouTube चैनल के ऊपर मिल गई होगी। तो मेरी भी थोड़ी सी जिम्मेदारी बनती है कि अपने व्यूअर के लिए मैं आंसर के लेके आऊँ। आपने देख ली होगी तो भी आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सभी ने अपना बेस्ट दिया होगा आई थिंक। तो यहाँ पे कुछ एक कंप्यूटर के भी क्वेश्चन थे 8-10, तो उनको मैं नहीं करवाने वाला। मैं सिर्फ फिजिकल एजुकेशन के पोर्शन को कवर करूँगा। जहाँ मेरे को कन्फ्यूज़न लगेगा वहाँ मैं आपको बता दूंगा किस क्वेश्चन में मेरे को कन्फ्यूज़न है। जहाँ तक आंसर की श्योरिटी है तो मैं कोशिश करूँगा 100% श्योरिटी वाले आंसर आपको बताने की। फिर भी कोई चूक होती है तो उसके लिए मैं पहले ही माफ़ी मांग रहा हूँ, चूक हो सकती है। 4 तारीख को एग्ज़ाम था, हम इसको डिटेल में शुरू करें उससे पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट कि चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको हर प्रकार की अपडेट जो है समय समय पे हमारे द्वारा दी जाती है। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 3 लिंक है, तीनों के माध्यम से आप हमें फॉलो कर सकते हैं। फिजिकल एजुकेशन अड्डा ऐप का लिंक है, फिजिकल एजुकेशन टेलीग्राम चैनल का लिंक है, इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक है, सभी के माध्यम से आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो क्वेश्चन जो है इसमें लगभग 130 क्वेश्चन थे, और थोड़ा सा मैं स्पीडली चलने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट 30-35 मिनट में इसको हम कवर अप करेंगे। इतना स्पीड से भी नहीं चलेंगे कि बहुत जल्दी चीज़ें हो जाएं, धीरे धीरे चलने की कोशिश करेंगे, और स्पीड से भी चलेंगे, दोनों के कॉम्बिनेशन से हम आगे बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन कंप्यूटर से रिलेटेड था, उसको मैं नहीं पढ़ने वाला। ओपियम एंड मॉर्फिन आर, ये भाई आपका डोपिंग वाले टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये क्या है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा नारकोटिक्स। ठीक है, दर्द निवारक के रूप में ये काम करते हैं। इसके बाद में पंजाब यूनिवर्सिटी स्टार्टेड स्टैंडर्ड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट इन विच ईयर, तो कौन से ईयर में इन्होंने शुरू किया था? तो 1963 भाई, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन, सोशल एस्पेक्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन इंक्लूड खालिस्तान टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सोसाइटी ऑल इंस्टीट्यूशंस। इसके बाद द मेन पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो ये आपको पता होना चाहिए, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। इसके बाद विच पार्ट ऑफ हार्ट डिवाइड इनटू लेफ्ट एंड राइट साइड, तो ये आपकी सेप्टम जो है इसको डिवाइड करती है भाई 6 नंबर क्वेश्चन में। तो सेप्टम एक दीवार होती है दोनों पार्ट के बीच, हार्ट को लेफ्ट एंड राइट में 2 हिस्सों में डिवाइड करती है। इसके बाद विच ऑर्गन इज नॉट ए पार्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो ये हार्ट आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट नहीं है, बाकी किडनी, लंग्स, ये सारे एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है। अच्छा, कुछ पेजेस आपको धुंधले नज़र आ सकते हैं, क्योंकि जैसे भी मेरे को PDF मिली उसके हिसाब से काम करना पड़ रहा है, तो कुछ पार्ट धुंधले नज़र आपको आ सकते हैं, वो मैं क्वेश्चन आपको वैसे बोल के बता दूंगा। इसके बाद हाउ मैनी पोजेज आर देयर इन सूर्य नमस्कार, तो ये सूर्य नमस्कार में 12 पोजेज होते हैं। इसके बाद 22वें कॉमनवेल्थ गेम्स में कुल कितने देशों ने भाग लिया, ये आपको बताना था, तो 72 देशों ने यहाँ पे भाग लिया। इसके बाद पेरिकार्डियम इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ हार्ट मसल। इसके बाद नेफ्रॉन आर, नेफ्रॉन क्या है भाई? फिल्टरिंग यूनिट्स ऑफ किडनी, वैसे भी किडनी की कार्यात्मक इकाई है ये, जो उसके अंदर कार्य करती हैं, तो यहाँ पे फिल्टरिंग यूनिट ऑफ किडनी। इसके बाद विच अमंगस्ट दीज इज नॉट ए मेथड ऑफ इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने वाला कौन सा मेथड यहाँ पे नहीं है? तो फार्टलेग। अच्छा, ओवरऑल मैं आपको अगर पेपर का लेवल बताऊँ तो पंजाब में जो पेपर का लेवल है अच्छा लेवल दिया है, आसान नहीं था रियल में, मैं इसको आसान नहीं कह सकता, क्वेश्चंस अच्छे लेवल के हैं। द वर्ड पिंग पोंग इज रिलेटेड टू, तो ये आपका टेबल टेनिस का पुराना नाम है, वैसे भी पिंग पोंग, अच्छे लेवल के क्वेश्चन दिए गए हैं भाई। इसके बाद विड्रॉइंग हैंड फ्रॉम ए हॉट सरफेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ,
तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न यहाँ पे हो सकता है। रिफ्लेक्स एक्शन के साथ मैं जानना चाहूँगा, ये हमारी रिफ्लेक्स एक्शन की कार्रवाई होती है। मोटर रिफ्लेक्स भी हो सकता है, थोड़ा सा हम नर्वस सिस्टम को डीप पढ़ेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न मेरे सामने है इन दोनों चीज़ों को लेके। आंसर की संभावना मेरे को जहाँ तक लगती है रिफ्लेक्स एक्शन यहाँ पे नज़र आ रही है। मोटर रिफ्लेक्स भी हो सकता है भाई। इसके बाद आउटडोर रिक्रिएशन गेम्स प्रोवाइड्स। आउटडोर जो रिक्रिएशन गेम है वो क्या प्रोवाइड करते हैं, तो ये सारे भाई ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर हो जाएगा। ये सारी ब्रेक द रूटीन, बोरिंग रूटीन, रेजुवेनेशन, रिस्टोर एनर्जी, ये सारे ही होते हैं भाई। इसके बाद फर्टलक ट्रेनिंग का दूसरा नाम तो स्पीड प्ले भाई, सीधी सी बात है, स्पीड प्ले स्वीडिश शब्द है उससे निकला फर्टलक। इसके बाद मैसेज और इम्पल्स इंटर्स द न्यूरॉन थ्रू, किसके थ्रू जो है इम्पल्स और मैसेज इंटर करते हैं न्यूरॉन के अंदर, तो डेंड्राइट्स के द्वारा इंटर करते हैं। आपने डेंड्राइट्स की संरचना पढ़ोगे तो उसमें डेंड्राइट्स आपको बाहर की तरफ नजर आएंगे। इसके बाद व्हाट इज अबडक्शन। अबडक्शन क्या है, बॉडी पार्ट मूव अवे फ्रॉम मिडल ऑफ द बॉडी, बाहर की तरफ बॉडी के, मतलब ये मिड लाइन है, इससे दूर कोई बॉडी का पार्ट जा रहा है तो वो अबडक्शन कहलाएगा, नज़दीक आ रहा तो वो अडक्शन कहलाएगा भी। ये थोड़ा सा धुंधला नजर आएगा, लेकिन मैं बता दूं 2024 ओलंपिक गेम्स पूछे कहाँ होंगे तो आपके पेरिस में होने हैं, ऑप्शन बी। इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन स्टार्टेड एसेसिंग द फिटनेस थ्रू, तो जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन था उसने फिजिकल फिटनेस को किसके द्वारा जांचना शुरू किया, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी ड्राइव के थ्रू जांचना शुरू किया था भाई। इसके बाद वैगनल वाइल्ड टूर्नामेंट इज ए टाइप ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट भाई, ठीक है, तो एक प्रकार का नॉकआउट टूर्नामेंट होता है। इसके बाद एलिमिनेशन टूर्नामेंट भी आपका नॉकआउट टूर्नामेंट होता है भाई। इसके बाद व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ आरबीसी। आरबीसी का मेन काम क्या है, टू कैरी ऑक्सीजन टू द टिश्यू। इसके बाद ध्याना मीन्स, ध्यान का क्या मतलब है भाई, मेडिटेशन एक प्रकार का। क्रिकेट मैच में कितने इन क्रिकेट हाउ मेनी प्लेयर्स आर इन ए टीम, टीम के अंदर कितने खिलाड़ी होते हैं, प्लेइंग में 11 होते हैं और वैसे ओवरऑल 15 या 16 भी हो सकते हैं, तो प्लेइंग में यहाँ पे 11 भाई। इसके बाद विच फ्रैक्चर जनरली डज नॉट अकर इन स्पोर्ट्स एक्टिविटी। स्पोर्ट्स एक्टिविटी में कौन सा जो है यहाँ पे वो नहीं होता, फ्रैक्चर नहीं होता, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है भाई। मल्टीपल फ्रैक्चर भी हो सकता है, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसका मैं आंसर आपको नहीं बता पाऊंगा भाई। कई बार नई चीज़ें आती हैं एग्जाम में तब पता चलता है। इसके बाद द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए पार्टिकल इज जीरो, व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, इट मस्ट बी जीरो भाई, ठीक है। इसके बाद लिस्ट 1 का लिस्ट 2 से मैच करना था, तो यहाँ पे राइट आंसर आपको मैं 28 में बता देता हूँ, तो 28 में हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भाई, ठीक है, आप इसको मैच कर सकते हैं। इसके बाद LCP लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। इसके बाद है थ्रेड लाइक बंडल्स दैट बाइंड टू मसल्स आर कॉल्ड, लिगामेंट कहलाते हैं भाई ये। इसके बाद वाटर पिल्स इज अनोदर नेम ऑफ, वाटर पिल्स इज द अनोदर नेम ऑफ, किसका दूसरा नाम है, 31 में हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डायरेटिक्स। इसके बाद ताराचंद कमेटी कब बनी, 32, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1948। इसके बाद मेजर फील्ड ऑफ हेल्थ साइंस इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है भाई। जो मेजर फील्ड ऑफ हेल्थ साइंस है, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ की संभावना मेरे को यहाँ पे ज़्यादा नज़र आ रही है इसके आंसर की, बाकी सी भी हो सकता है, लेकिन मैं डी के साथ जाना चाहूँगा। लेट्स सी व्हाट इज़ द राइट आंसर इन फाइनल आंसर की। इसके बाद फूड इंटर्स इनटू स्टमक थ्रू कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ रिंग्स ऑफ मसल कॉल्ड, तो यहाँ पे 34 में राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा भाई, कार्डियक शफिनस्टर मसल भाई। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज नॉट ए कम्युनिकेबल डिजीज है, तो हाइपरटेंशन जो बीपीआई होता है उसको आप कम्युनिकेबल डिजीज नहीं कह सकते भाई। ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, इसको हम नहीं पढ़ेंगे। डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो ये है आपका द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड फिनिशिंग पॉइंट भाई, ऑप्शन सी। इसके बाद हाउ मेनी यामाज इन योगा, योगा के अंदर कितने यामा हैं, तो 38 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भी 5। इसके बाद व्हाट इज द मीनिंग ऑफ किनेसियोलॉजी, तो ऑप्शन डी स्टडी ऑफ मूवमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी।
इसके बाद है व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, तो ये आपके टू इंक्रीज ग्रोथ ऑफ द बॉडी, ठीक है। इसके बाद नेति क्रिया कैन बी डन, अर्ली मॉर्निंग, एम्पैथी, स्टमक, बोथ ए एंड बी भाई, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंप्रूव एजिलिटी, एजिलिटी को कौन बढ़ा सकता है भाई, तो स्टर्लन से आप बढ़ा सकते हो। लीवर का उदाहरण सीजर्स, कैंची भाई। इसके बाद मसल पुल मोस्टली अकर इन खालिस्तान कंडीशन, तो मसल पुल कब होता है भाई ज़्यादातर, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ओवर स्ट्रेचेस ड्यू टू लैक ऑफ रेस्ट एंड वार्म अप भाई। द वर्ड योगा इज रेड फ्रॉम खालिस्तान लैंग्वेज, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत। इसके बाद माका ट्रॉफी कब शुरू हुई, तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, 56-57 में शुरू हुई थी लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया गया है अभी, तो हम इस क्वेश्चन को भी यहीं पे छोड़ देते हैं भाई। हो सकता है और वे में क्वेश्चन हुई है लेकिन मेरे लिए थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है। इसके बाद व्हेन डिड महाराजा भूपेंद्र सिंह टेक ओवर एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, तो महाराजा भूपेंद्र सिंह कब बने प्रेसिडेंट, 1928 में भाई, ऑप्शन डी। इसके बाद रिकेटस किसकी कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से भाई। लीग कम नॉकआउट टूर्नामेंट इज द पार्ट ऑफ विच टूर्नामेंट, तो ये कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट का एक पार्ट है भाई। इंडियन हॉकी टीम वॉन मेडल एट टोक्यो ओलंपिक 2020 इन द ईयर 2021 इन ओलंपिक गेम्स आफ्टर खालिस्तान ईयर, तो लास्ट टाइम 1980 में जीता था, तो अब फिर जीता है, तो ये 41 ईयर के बाद इंडिया ने हॉकी में मेडल जीता है। इन बाय द टीम गिवन एग्जम्पशन फ्रॉम प्लेइंग ए मैच इन फर्स्ट राउंड, मतलब फर्स्ट राउंड में कोई मैच नहीं खेलना होता बाई वाली टीम को। इसके बाद गोल्ड मेडल जीता है नीरज चोपड़ा, तो पूछा है कि 2020 गेम में कितना थ्रो उन्होंने किया था, तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 87.58 भाला फेंक के इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। इसके बाद राजीव गांधी खेल रत्न जो अवार्ड है उसको मेजर ध्यानचंद अवार्ड आपको पता है 2021 में कर दिया गया, तो यहाँ पे राइट आंसर राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड आ जाएगा। पूछा कि भाई किस अवार्ड का नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया, तो ये राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। इसके बाद स्ट्रोकिंग ऑफ स्किन इज प्रैक्टिसाइड इन, तो ये एफ्लरीज के अंदर की जाती है स्ट्रोकिंग भाई। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का सबसे रिच सोर्स, तो यहाँ पे सोयाबीन भाई। इसके बाद व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ मस्कुलर सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम का मेन फंक्शन मूवमेंट ऑफ द ह्यूमन बॉडी भाई। इसके बाद है व्हाट वाज द नेम ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स फ्रॉम 1930 टू 1950, तो ब्रिटिश एम्पायर गेम्स इनका पुराना नाम होता था। इसके बाद है हाउ मैनी टाइप्स ऑफ लॉन टेनिस कोर्ट आर देयर, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 58 में ऑप्शन ए भाई, 4 तरह के कोर्ट होते हैं। इफेक्ट ऑफ मसाज ऑन मसल, मसल के ऊपर मसाज अगर आप करते हो तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, डिमिनिश मसल टोन भाई। 1 मिनट इंक्रीज स्टिफनेस, इंप्रूव साइज एंड स्ट्रेंथ, ऑप्शन डी आएगा भाई। इसके बाद डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोन्स मीन्स, तो एक प्रकार से डिसलोकेशन आपकी कहलाएगी। इसके बाद व्हाट इज फॉलक्रम इन द लीवर, तो ये एक प्रकार का फिक्स्ड पॉइंट होता है। इसके बाद है नेम द फ्रैक्चर विच इंक्लूड क्राउड और स्लोप्ड पैटर्न, तो यहाँ पे हो जाएगा ओब्लिक्यू फ्रैक्चर में जो है एक प्रकार का कराव जो है बन जाता है भाई। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग आसन कैन बी परफॉर्म्ड आफ्टर ईटिंग फूड, तो वज्रासन को आप फूड अपना भोजन करने के बाद भी कर सकते हो। इसके बाद है व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का मेन पर्पज क्या होता है भाई, टू इनहांस स्पोर्ट्स एंड एथलेटिक्स परफॉर्मेंस भाई। इसके बाद द म्यूचुअल एक्शन ऑफ एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट टू काज द मूवमेंट इज कॉल्ड रेसिप्रोकल इनर्वेशन भाई। इसके बाद द ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ विच स्ट्रक्चर, तो सेल टिश्यू ऑर्गन सिस्टम भाई, स्ट्रक्चर से ह्यूमन बॉडी बनी होती है। इसके बाद व्हाट इज द लेंथ ऑफ हॉकी ग्राउंड, तो 100 यार्ड में आपका हॉकी ग्राउंड होता है। इसके बाद इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन वाज एस्टेब्लिश्ड, तो 1920 में ये बना था भाई। थोड़ा सा यहाँ पे धुंधला है लेकिन मैं बताने की कोशिश करूँगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ अष्टांग योगा। तो षटकर्म जो अष्टांग योग का पार्ट नहीं है, बाकी ध्यान, प्रत्याहार, प्राणायाम ये अष्टांग योग का पार्ट है भाई। इसके बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरीड टू द बॉडी बाय विच पार्ट। तो आर्टरीज जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है लेके जाती हैं बॉडी में भाई। इसके बाद व्हाट डज द एक्चुअल गैस एक्सचेंज अकर इन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो एल्वियोली जो है के अंदर गैसेस का एक्सचेंज होता है रियल में। प्राणायाम का क्या मीनिंग है भाई? प्राणायाम का क्या मीनिंग है? एक प्रकार की ब्रीथिंग एक्सरसाइज ये होती है भाई। इसके बाद वाई वार्मिंग अप एसेंशियल बिफोर फिजिकल एक्टिविटी। तो क्यों जरूरी है वार्मिंग अप आपका? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इम्प्रूव ओवरऑल स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस भाई। ये फिर एमएस वर्ड को लेके कंप्यूटर का क्वेश्चन, इग्नोर इट। गिविंग प्राइज मनी टू ए स्पोर्ट्स पर्सन इज ए खालिस्तान टाइप ऑफ इंस्पिरेशन। तो एक प्रकार की ये क्या है? एक्सटर्नल इंस्पिरेशन है भाई। व्हाट इज द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन? तो ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी भाई। तो द टर्म एस इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? तो ये गोल्फ से रिलेटेड भी है भाई, फुटबॉल से रिलेटेड भी है, टेनिस से रिलेटेड भी है, तो कई सारे गेम से रिलेटेड है। इसके बाद व्हेन द लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट इट पाउस द ब्लड इनटू। जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड अरोटा धमनी के अंदर चला जाता है, जिसे महाधमनी भी बोला जाता है भाई। इसके बाद हाउ मैनी टोटल नंबर ऑफ ऑफिशियल्स आर रिक्वायर्ड इन ए खो खो मैच। खो खो मैच में कितने ऑफिशियल्स की आपको ज़रूरत होती है? तो 79 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी भी, 6 ऑफिशियल्स की ज़रूरत होती है। इसके बाद हु इज़ द यंगेस्ट रिसिपिएंट ऑफ राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। तो ये आपके हैं अभिनव बिंद्रा भाई। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन मॉडर्न इरा हैज़ इंक्रीज्ड बिकॉज। तो ग्लोबलाइजेशन के कारण जो है फिजिकल एजुकेशन की इंपॉर्टेंस मॉडर्न इरा के अंदर बढ़ गई है भाई। फाइट और फ्लाइट सिस्टम ऑफ द बॉडी इज रिलेटेड टू। फाइट और फ्लाइट किससे रिलेटेड है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है भाई। इसके बाद है वेयर वॉज पंजाब ओलंपिक एसोसिएशन एस्टेब्लिश्ड। पंजाब ओलंपिक एसोसिएशन कहाँ पे बनी? तो ये लाहौर के अंदर बनी थी भाई, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। इसके बाद है अनोदर नेम ऑफ राइट आर्ट्रियो वेंट्रिकल। तो 84 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्राइस्कुपिड वाल भाई। इसके बाद है विच आर 2 एपिक्स विच शो यूज ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग इन हिंदू पीरियड। तो रामायण एंड महाभारत भाई। इसके बाद है व्हाट इज द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ की मुख्य विशेषता आपसे पूछी तो ये एक प्रकार से क्वांटिटेटिव होती है, क्वालिटेटिव नहीं, क्वांटिटेटिव, जिसको देखा जा सकता है। ड्यूरेशन ऑफ मसाज डिपेंड्स ऑन। तो ऑल ऑफ दी अबो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा भाई। इसके बाद है व्हेन वॉज नेशनल कैडेट क्रॉप्स इंट्रोड्यूस्ड इन स्कूल एंड कॉलेज लेवल। तो 1948 में। इसके बाद है स्टडी ऑफ साइकोलॉजी इंक्लूड विच फिनोमेना। तो एक प्रकार से माइंड एंड बिहेवियर की ये स्टडी करती है भाई। इन संस्कृत व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राणा। तो एक प्रकार से आपका ये क्या है? डीप ब्रीथिंग हो सकता है। ये भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो यहाँ पे इनहेलेशन भी हो सकता है इसका मीनिंग, डीप ब्रीथिंग भी हो सकता है। इसके बाद लोकल एरिया नेटवर्क, ये कंप्यूटर्स का क्वेश्चन है। इसके बाद आपसे पूछा था जो हमारा ओलंपिक मोटो CTS LTS 40S, उसमें 40S का मीनिंग आपसे पूछा था। तो एक प्रकार से इसका मीनिंग होता है स्ट्रोंगर भाई। इसके बाद ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स वॉज एस्टेब्लिश्ड इन। तो ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स कब बनी? 1954 में भाई। इसके बाद व्हेन वॉज राजकुमारी कोचिंग स्कीम इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये कब इंट्रोड्यूस की गई? 1953 में भाई। इसके बाद इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर रिसोल्यूशन ऑफ नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी वॉज लेड इन बोथ हाउसेज ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। तो यह 95 में राइट आंसर हो जाएगा 1984 भाई। इसके बाद है खालिस्तान इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ खालिस्तान इन एक्सक्रेशन सिस्टम। तो नेफ्रॉन जो है एक प्रकार से किडनी की फंक्शनल यूनिट होती है भाई। इसके बाद एम्फेटामिन एंड कैफीन आर, ये क्या है भाई? ये आपके स्टिमुलेंट्स हैं भाई। इसके बाद है द एक्चुअल डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम विच पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो यहाँ हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक्चुअल डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये आपका माउथ से डाइजेशन जो शुरू हो जाता है। इसके बाद विच अवार्ड इज गिवन टू आउटस्टैंडिंग कोचेज।
तो द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है। 1 मिनट, थोड़ा सा मेरे को इसको रोटेट करना पड़ेगा। ओके इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टिंग आसनाज। तो अर्ध मत्स्येंद्रासन जो है एक प्रकार से आपका स्टिंग आसन होता है, अर्ध मत्स्येंद्रासन, मत्स्येंद्रासन, ठीक है। इसके बाद है विच ऑफ मसल आर कॉल्ड हैमस्ट्रिंग ग्रुप मसल्स। तो ये सारी होती हैं भाई ऑल ऑफ द अबव। इसके बाद है द एंगल ऑफ थ्रोइंग सेक्टर ऑफ ए जेवलिन थ्रो। जेवलिन थ्रो का जो थ्रोइंग सेक्टर का एंगल आपसे पूछा है तो ये आपका होता है 28.96 मीटर भाई। इसके बाद है वेयर इज़ द हेड ऑफिस ऑफ पंजाब स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, ये आपका चंडीगढ़ में है। इसके बाद है विच न्यूट्रिएंट्स आर पार्ट ऑफ बैलेंस डाइट। तो ये सारे होते हैं भाई बैलेंस डाइट के पार्ट, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर, कार्ब्स एंड प्रोटीन, फैट एंड फाइबर भाई। इसके बाद है व्हाट इज सीपीयू, कंप्यूटर का क्वेश्चन है, एक बार मेरे को फिर रोटेट करना पड़ेगा। इसके बाद द वर्ड एथलीट हैज़ इट्स ओरिजिन फ्रॉम। तो ये कहाँ से निकल के आया भाई, ये आपका ग्रीक से निकल के आया है। इसके बाद ट्यूबुलर मेथड इज यूज्ड इन, ट्यूबुलर मेथड किसके अंदर यूज किया जाता है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, राउंड रॉबिन टूर्नामेंट के अंदर भाई। इसके बाद है व्हाट इज द नेम ऑफ द लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड। ब्लड के लिक्विड पार्ट का आपसे नाम पूछा है तो ये आपका हो जाएगा प्लाज्मा भाई। इसके बाद है मैक्सिमम हार्ट रेट कैन बी कैलकुलेटेड। तो ये 220 माइनस एज, इससे आप माप सकते हो भाई। इसके बाद है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ साइन। तो इसकी फुल फॉर्म स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट कीज इज यूज टू ओपन, ये आपका कंप्यूटर का। इंडियन वुमेन हॉकी टीम की कौन सा नंबर ओलंपिक गेम्स में आया 2020 टोक्यो में, तो ये 4th नंबर पर रही, मेडल से चूक गई थी। इसके बाद लिम्बरिंग डाउन इन स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इज डन खालिस्तान कंपटीशन। तो आफ्टर कंपटीशन जो है लिम्बरिंग डाउन की जाते हैं, कूलिंग डाउन किया जाता है। इसके बाद है हु इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम्स। मॉडर्न ओलंपिक गेम्स के फादर के रूप में कौन जाना जाता है, तो पेरी डी कुबर्टिन भाई। इसके बाद वहन कॉमनवेल्थ गेम्स वर फर्स्ट हेल्ड, तो 1930 में पहली बार हुए थे। इसके बाद है महावीर सिंह फोगाट वॉन द्रोणाचार्य अवार्ड इन खालिस्तान ईयर। तो इनको जो द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया था वो 2016 में दिया गया था भाई। इसके बाद है सूर्य नमस्कार का ओरिजिन कहाँ से हुआ, तो वैदिक पीरियड की संभावना यहाँ पे ज़्यादा है। मे भी हो सकता है वैदिक पीरियड राइट आंसर, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन भी आ सकता है, लेकिन वैदिक पीरियड की संभावना ज़्यादा है भाई। बाकी कन्फ्यूजन है थोड़ा सा इस क्वेश्चन में। इसके बाद है हाउ इंटॉक्सिकेंट्स अफेक्ट द बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द इफेक्ट द ओवरऑल हेल्थ ऑफ ह्यूमन बीइंग भाई। इसके बाद 119 नंबर क्वेश्चन, विच इंजरी इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओवर यूज इंजरी। तो ओवर यूज इंजरी का एग्जाम्पल आपसे पूछा है तो ये राइट आंसर हो जाएगा टेनिस एल्बो भाई। इसके बाद विच ऑफ फॉलोइंग एक्सरसाइज इज इंक्लूडेड इन कूलिंग डाउन। तो कूलिंग डाउन में कौन सी एक्सरसाइज आप शामिल करोगे, तो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हो सकती है। इसके बाद द स्टडी ऑफ बिहेवियर इज कॉल्ड, व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है, साइकोलॉजी भाई। इसके बाद 122 नंबर क्वेश्चन में आपको राइट आंसर बताना था, तो 122 में राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी भाई। लॉन्गेस्ट मसल, स्मॉलेस्ट मसल, कोरोनरी मसल, ये हार्ट की होती हैं। लॉन्गेस्ट मसल आपकी सार्टोरियस, स्मॉलेस्ट मसल स्टेपिडियस। इसके बाद इन्फ्लुएंजा इज काज्ड बाय, तो वायरस के कारण इन्फ्लुएंजा जो आपका होता है। इसके बाद फिर से आपको लिस्ट एक का लिस्ट 2 से मैच करना था। स्मूथ मसल इनवॉलेंट्री होती हैं। कार्डियक मसल आपकी पुरकिंज फाइबर्स की बनी होती हैं। स्केलेटल मसल आपकी वॉलेंट्री मसल होती हैं। इसके बाद कंप्लीट और पार्शियल टियर ऑफ ए टेंडन, ये क्या कहलाता है, तो ये आपका कहलाता है तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रेन भाई। इसके बाद है पीरियड फ्रॉम 2500 BC टू 600 BC इज द नेम एज, ये आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी भाई, वैदिक पीरियड। प्लेन क्या है, एक प्रकार का इमेजिनरी सरफेस है ऑन विच बॉडी मूवमेंट टेक प्लेस भाई। इसके बाद है हाउ मैनी कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस आर। फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट 5 हैं। इसके बाद व्हाट इज द विड्थ ऑफ लेन इन मीटर्स इन एथलेटिक ट्रैक, तो ये आपकी होती है 1.22 मीटर। तो ये लगभग 150 के लगभग क्वेश्चन है भाई। सॉरी टू से मैंने 130 बोल दिया सरों में, मेरे को भी ध्यान नहीं रहा। लार्जेस्ट वेन ऑफ
द बॉडीज, बॉडी की सबसे बड़ी वेन तो सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कोवा भाई। इसके बाद हारोल्ड एम बैरो डिफाइंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन, तो ये सारे ही बताए थे भाई उसने। बीसीजी वैक्सीन किसके लिए लगाई जाती है, ट्यूबरकुलोसिस के लिए लगाई जाती है। और आपके जो 17वें एशियन गेम्स हैं कहाँ पे हुए थे, इंचियोन में भाई, इंचियोन, ठीक है। इसके बाद एंजाइम प्रेजेंट इन पैनक्रियाटिक जूस, तो ये सारे ही होते हैं भाई पैनक्रियाटिक जूस में एंजाइम, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लिपेज, ठीक है। इसके बाद है द वर्ड मसाज जनरेटेड फ्रॉम विच टर्म, तो स्वीडिश वर्ड है भाई मसाज। इसके बाद हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं, 4 होते हैं, आपको पता है। इसके बाद है द फर्स्ट एवर ओलंपिक गोल्ड मेडल फॉर इंडिया इन एथलेटिक्स गिवन बाय नीरज चोपड़ा भाई। इसके बाद है द व्हेन वॉज पंजाब ओलंपिक एसोसिएशन एस्टेब्लिश्ड, तो 138 में हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भाई, 1924। डायरिया एक प्रकार की वाटर ब्राउन डिजीज है। इसके बाद है लेंथ ऑफ बैडमिंटन कोर्ट, तो 13.44 मीटर। इसके बाद हाउ मैनी टाइम्स डिड इंडिया होस्ट एशियन गेम्स, तो इंडिया 2 बार एशियन गेम्स को होस्ट कर चुका है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन कब बनी ये आपको पता होना चाहिए, तो 1927 में। इसके बाद डिफिशेंसी होगी आपको विटामिन ए की, तो आपको क्या समस्या होगी, नाइट ब्लाइंडनेस। इसके बाद सर्कल ट्रेनिंग में इंक्लूड खालिस्तान रिपीटेशंस, तो मल्टीपल रिपीटेशंस होते हैं। इसके बाद वहन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स वॉज एस्टेब्लिश्ड तो 1961 में भाई। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड, तो रॉन्गली कौन सा मैच है, तो कार्बोहाइड्रेट जो है सैचुरेटेड तो फैट होती है, बाकी सारे मैच हैं प्रोटीन, एमिनो एसिड, फैट, ग्लिसराइड, विटामिन, कंपाउंड ऑफ कार्बन्स, तो ये यहाँ पे गलत दिया गया है भाई। इसके बाद साइक्लिक मेथड इज एसोसिएटेड विद, तो ये आपका राउंड रॉबिन टूर्नामेंट से रिलेटेड है। हिप मसल ऑफ बॉडी, बॉडी हिप मसल के बारे में आपसे पूछा है, तो यहाँ पे ग्लूटियस मैक्सिमस भाई। इसके बाद फिजिकल एजुकेशन इज एजुकेशन विच डील्स विद बिग मस्कुलर एक्टिविटी एंड द रिस्पॉन्स वाज गिवन बाय, ये जेबिनेस के द्वारा डेफिनेशन दी गई है। इसके बाद गॉल ब्लैडर प्रोड्यूस बाइल एंड लीवर स्टोर एक्सेस बाइल्स, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा भाई, ठीक है। सॉरी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा लीवर प्रोड्यूस बाइल एंड गॉल ब्लैडर स्टोर एक्सेस बाइल, तो यहाँ पे लीवर जो है इसको रिलीज करता है, ये बात आप याद रखें, और जो है गॉल ब्लैडर इसको स्टोर करता है, तो ये ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए नहीं होगा भाई, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस रॉन्ग हो सकते हैं क्योंकि मैं भी भगवान नहीं हूँ भाई, सारी चीज़ें एक आदमी को नहीं आती। 150 क्वेश्चन हैं, उसमें से अगर 5-4 क्वेश्चन गलत हो जाए तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, फिर भी मैंने एक्यूरेसी के साथ आपको बताने की कोशिश की है। हो सकते 1-2 आंसर भाई मिसमैच भी हो जाए या बोर्ड के गलत हों, ये मेरे भी गलत हो सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे मैंने कोशिश की है राइट देने की। इसके अलावा कोई कन्फ्यूजन आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को आपने लास्ट तक देखा इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।